आपको क्या बदलाव दिखा, आपने क्या महसूस किया कि वाकई सरकार की तरफ से जो सुविधा है, जो एक बूस्टअप माहौल प्रोवाइड कर दिया जाता है, उसी की वजह से आपको लगता है कि किसानों को इतनी जल्दी फायदा हो रहा है, रोजगार के अवसर भी साथ साथ मिल रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं क्या फ़र्क पड़ा जो मैंने महसूस किया। जब हम लोग जब जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी रूप में कार्य करते थे, तब जो रबी गोष्ठी खरीफ गोष्ठियाँ होती थी, बिजली पानी इन्हीं सब समस्याओं में सबसे ज़्यादा शोर होता था और किसान आंदोलित रहते थे। आज की स्थिति में जब हम कृषि गोष्ठियाँ करते हैं तो ना कोई बिजली की समस्या की बात करता है, ना वो नहर की पानी की समस्या की बात करता है, ना वो खाद की कमी की बात करता है। और सबसे अच्छी बात होती है कि किसान भाई लोग खड़े होते हैं और सबसे पहले कहते हैं कि मेरा ये कृषि उत्पादन संगठन का मैं सदस्य हूँ, मैंने ये नए नए प्रयोग किए हैं, अब आपको मैं ये सुझाव दे रहा हूँ कि आप ये और करिए तो और बेहतर होगा। तो इस तरह से बदलाव जो हमने देखा है खेती किसानी में कि जागरूक हुए हैं किसान, मूलभूत जो इनपुट्स की समस्याएं थी वो बिल्कुल खतरनाक है और ज़ीरो हो गई हैं और अब वो लोग कहते हैं कि अब ये करो तो और बेहतर होगा। एक तो ये फ़र्क हम लोग ने देखा है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जो डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, उससे किसान को घर बैठे बैठे मैसेज आता है। चाहे अभी आपने देखा होगा 23 तारीख को फसल बीमा का सारा पैसा एक साथ जो है उनका जो खरीफ का था, इसकी तारीफ तो विपक्ष की पार्टी भी करती है। वो सीधा पैसा एक साथ उनको प्रदेश में भी लगभग 465 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे किसानों के खातों में गई, जो कि उनकी फसल क्योंकि अनसीजनल रेंज की वजह से हुई थी। और उस तरह का ये हमारी और भी योजना है, पीएम किसान की मैंने बात की, जो डीबीटी से और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सीधा पैसा जा रहा है, उससे किसान काफ़ी संतुष्ट नज़र आता है, उनको दर दर भटकना नहीं पड़ता। और जो एक नया प्रयास डिजिटल एग्रीकल्चर का जो हो रहा है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है, क्योंकि उसमें हम लोग का ये हो रहा है प्रयास कि हम लैंड रिकॉर्ड्स को फार्मर डेटाबेस से लिंक कर देंगे। यानी कि जो उसकी खतौनी है और उसका जो खसरा है, यानी कि उसमें क्या उगा रहा है, वो जब लिंक हो जाएगा हमारे फार्मर डेटाबेस से, तो उसको किसी प्रकार का किसी योजना के लिए सत्यापन कराना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही उन्होंने अपना आधार नंबर या यूनिक आईडी बताया, उसके सारा डिटेल की उनके पास कितनी खेती है, वो किस गांव में है, वो सब सामने होगा। तो अगर वो खरीद बेचने भी गया अपना गेहूं या चावल, तो वहाँ पर जो क्रय केंद्र में उनको सब डिटेल मिल जाएगा और वो खरीदने में उनको कोई सत्यापन नहीं कराना पड़ेगा। इस तरह की योजनाएं अब जो आ रही हैं उससे और ज़्यादा उनको लाभ मिलेगा। टेक्नोलॉजी अब हम गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। संजय जी, आप भी सहमत हैं? मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, इस वजह से काम भी स्लो हो जाता था। ये था, जैसे हमारे गन्ने में थोड़ी सी स्थिति अलग थी। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं प्रयोग होता था, जैसे अन्य कृषि के सेक्टर में हमारे यहाँ पर्ची की मारामारी होती थी। गन्ना किसान आंदोलित रहता था और सबसे बड़ा एक समस्या था कि पर्ची उसको मिले जिससे वो अपनी गन्ना छिलाई करके चीनी मिल को पहुँचाए। हम लोगों ने उसको पूरा का पूरा उसको टेक्नोलॉजी ड्रिवन कर दिया और कई जितने भी ये इस प्रकार की समस्या थी उसको उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने उसको सॉल्व किया। और आज जो है कोई गन्ना किसान को कहीं नहीं जाना होता है, उसके फ़ोन पे उसके ऐप पे वो देख लेता है, या घर में कंप्यूटर टैबलेट जो भी है, अधिकांश फ़ोन के ऐप पे, कि उसको अपनी पर्ची पता चल जाती है। वो सर्वे से, जो सबसे पहले गन्ने का सर्वे होते ही उसको पता चल जाता है कि मेरा सर्वे हो गया, मेरा इतना गन्ना है, इस टाइप का है, इतनी क्वांटिटी है। इसी के साथ साथ उसका कब उसकी पर्ची आएगी उसको पता